नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज दोपहर बाद राजकीय सम्मान के साथ नरोरा में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये गोले वाले जो कपूर वाले जो गोले हैं ना, इनको रखते जाओ बीच बीच में। चलिए। ओम यज्ञये स्वाहा। आप मेरे पास रहो, सुनो आप मेरे पास रहेंगे। आप दीपक और मेरे पास बीच में किताब रखो। बाबूजी बीच में ही किताब रखो, मेरे पास आ जाओ। आप यहाँ रहो, आपसे बड़ा कोई। हाँ जी। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रे छंदालंकृतः स्वाहा। ओम यमाघृतवज्जुहोता प्रचतिष्ठत सेनो देवेश्वायम दीर्घमायु प्रजीवसे स्वा। ओम यमाय मधुमत्तम। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को कुचई प्रखंड के जोवा जंजीर गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि इस योजना के जरिए केंद्र सरकार ने कोरोना काल में लोगों को मदद देने की बड़ी पहल की। 80 करोड़ जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2,25,000 करोड़ की स्वीकृति दी है कि ये देश के 80 करोड़ उन ग्रामीणों तक अनाज पहुंचा करके ये सुनिश्चित किया जाए कि बाई चांस अगर कोरोना का प्रभाव से किसी को रोजगार में कमी हो रही है, कामकाज नहीं कर पा रहे हैं या कोरोना से प्रभावित है, तो उन्हें अन्न की, अनाज की कमी नहीं हो और उसका घर में अनाज रहे और ताकि वो अपना घर का। इस दौरान श्री मुंडा ने लोगों से अनाज लेने के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए टीका लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर मान लीजिए कोरोना अटैक भी करेगा तो आपका ऊपर तरीके से पार हो जाए, लेकिन अगर आप इंजेक्शन नहीं लीजिएगा, कोविड का वैक्सीन नहीं लीजिएगा, तो जिस तरीके से वेव में पिछले बार बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए, बहुत लोगों का डेथ हो गया, वैसे ही फिर अगर थर्ड वेव आ गया तो बहुत लोगों को नुकसान हो। अपने बीच जन वितरण केंद्र पर केंद्रीय मंत्री को पाकर स्थानीय लोग गदगद नजर आए। इस योजना के तहत अनाज मिलने से मुश्किल वक्त में लोगों को बड़ा सहारा मिला है और इसके लिए वे केंद्र सरकार का आभार भी हर सदस्य को 5 केजी के हिसाब से मिलता है, तो उसमें से कोरोना काल में बहुत सारा दिक्कत हुआ, तो उसी के ये सभी मिलता है, तभी बहुत खुश है हम लोग। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोग के बीच चावल और गेहूं का वितरण किए, जिससे कुचई प्रखंड में अपने दौरे के दौरान श्री मुंडा ने भाजपा कार्यालय में स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी।
इस दौरान उन्होंने यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण, ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उन्हें संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। श्री मुंडा आज जमशेदपुर के बाल कल्याण आश्रम गोबर घूसी में उन्मुखीकरण सह संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में खूंटी के बाद पूर्वी सिंहभूम दूसरा जिला है जहां बाल संरक्षण आवर्धन 2 का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो सहित कई स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बाल कल्याण से संबंधित जो समस्याएं उभर करके सामने आती है उसमें बहुत सारे जैसे कोविड से प्रभावित हो या कोई अनाथ बच्चे हो या कोई इस तरीके से जिनको इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र खरसावां विधानसभा के कुचाई से रेंगदाह सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण किया और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में कमी बताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में संथाली, हो, कुरुक, कुरमाली तथा मुंडारी भाषा की पढ़ाई के लिए शिक्षकों को पद सृजन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय के 24 अंगीभूत महाविद्यालयों में 135 और स्नातकोत्तर केंद्रों में 24 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के अंतर्गत संथाली, हो, कुरुक, कुरमाली तथा मुंडारी भाषा में कुल 159 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव है। इसमें सहायक प्राध्यापक 147, सह प्राध्यापक के 8 और प्राध्यापक के 4 पद शामिल हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति से स्थानीय भाषाओं के सशक्तिकरण में मदद मिले। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 160 दिनों में सबसे कम है। देश में इलाजरत मरीजों की कुल संख्या 3,33,924 रह गई है। कल 44,157 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए। इस महामारी से अब तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्चतम दर है। 3,16,80,626 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.94% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 25,072 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 44,157 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.63% हो गया है, जो मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,33,924 है, जो 155 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने से बड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद समेत 20 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला, जबकि 4 जिलों में 5 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं कोविड अस्पतालों में भर्ती 41 लोग स्वस्थ हुए हैं। जामताड़ा में जहां 1 संक्रमित मिला, वहीं 5 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 3,47,725 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 3,42,421 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 177 रह गई है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही टीकाकरण का आंकड़ा 58 करोड़ 25 लाख को पार कर गया है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 57 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड के टीके भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास इस समय 3 करोड़ 44 लाख से अधिक टीकों का स्टॉक उपलब्ध है। 13 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 42,672 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें से 32,037 को पहला डोज, जबकि 10,635 को
दूसरा डोज दिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का देवघर में कल से ओपीडी सेवा की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ओपीडी सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि एम्स प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वैश्विक महामारी कोरोना के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सर्विसेज का जो शुरुआत कल सुबह 10 बजे हो रही है और इसका संपूर्ण संचालन एम्स के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे है और उसके लिए जो भी विधि व्यवस्था का जो भी संधारण या लोकल सपोर्ट है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस से आज राजभवन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा, वन विभाग के अधिकारी संजय श्रीवास्तव, यूनिसेफ के प्रशांत कुमार, प्रसिद्ध चिकित्सक बीपी कश्यप और भारती कश्यप तथा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्य के फाइलेरिया से प्रभावित 12 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है तथा रांची सहित 12 जिलों में आज से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अभियान के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मरीजों को चिन्हित करेंगे। फाइलेरिया से बचाव के लिए जिन जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है उनमें रांची, गिरिडीह, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल हैं। उधर टाटा कॉलेज के सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी 25 अगस्त तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों, चिन्हित केंद्रों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा 26 और 27 अगस्त को घर घर जाकर लोगों को दवा दी जाएगी। इस मौके पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। आज की तारीख में विश्व भर में हम लोग एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चला रहे हैं 23 तारीख से 27 तारीख तक। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फाइलेरिया से बचाव के लिए, हाथी पांव से बचाव के लिए हमारे स्टेट में, राज्य में एक दवा का सेवन सभी को करना होगा। रांची जिले के चानो प्रखंड स्थित सिलागाई में कल एकलव्य विद्यालय निर्माण कार्य का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। इस मौके पर स्थानीय विधायक बंधु तिर्की विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि साइबर डीएसपी नेहा बाला के नेतृत्व में कैरों, बालाजोरी और सारठ थाना क्षेत्र से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 25 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, एक लैपटॉप के अलावे कई पासबुक और चेकबुक भी बरामद किए गए हैं। के डिफरेंट गांव में बहुत से साइबर अपराधी फोन फिशिंग के माध्यम से साइबर अपराध कारित करते हैं। उपर्युक्त सूचना के सत्यापन के उपरांत पुलिस अधीक्षक देवघर के दिशा निर्देश में साइबर डीएसपी नेहावाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर थाना प्रभारी नेहावाला में एवं इसके सदस्य बल थे। इनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से डिफरेंट गाँव जो थाना के बारे में मैंने बताया, उनके डिफरेंट गाँव से। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जून और जुलाई महीने में दिए गए राशन का प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने अयोग्य राशन कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा
152 कार्ड को रद्द करने का भी निर्देश दिया। पद्मश्री रामदयाल मुंडा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधायक सुदेश महतो, पूर्व कुलपति एसएन मुंडा, टीआरआई के पूर्व निदेशक रणेंद्र कुमार और उनकी पत्नी अमिता मुंडा ने उनके मूल्यों और आदर्शों पर लोगों को चलने की अपील की। सावन बीतते ही झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। यह स्थिति अगले एक सप्ताह तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 28 अगस्त तक राज्य में मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। सिनॉप्टिक फीचर की बात करें तो अभी कोई खास सिनॉप्टिक फीचर नहीं है, सिर्फ मॉनसून ट्रफ ही है जो इम्पैक्ट कर रहा है थोड़ा, और वो पास कर रहा है राजस्थान के बीकानेर से भवानी, दिल्ली, फिर बरेली, गोरखपुर, दरभंगा, जलपाईगुड़ी और फिर उससे पूर्वोत्तर होता हुआ वो ईस्ट असम तक जा रहा है। और बात करें अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो झारखंड में अगले आने वाले 5 दिन में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। झारखंड विधानसभा परिसर में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने फलदार वृक्ष का रोपण कर राज्य में फलदार वृक्ष बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य में जितने भी खाली पड़े भूखंड हैं, उनमें फलदार एवं इमारती वृक्षों का रोपण किया जाएगा। ये वृक्ष पर्यावरण के साथ साथ हमारी अर्थनीति को भी सुदृढ़ करने में मददगार होते हैं। इसको अगर आप दूसरे पहलू में भी लें, तो हमारे अर्थनीति से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय है। हम लोग पेड़ से, हम लोगों का पेड़ के फल से या इमारती लकड़ी मदद। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे बताया कि आगामी 3 सितंबर से झारखंड विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, जिसमें बीते दिनों के घटनाक्रम और वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। जो भी घटनाक्रम हम लोगों ने देखा, जिस भी घटनाक्रम से मैंने बीच से हम लोग पार हुए, तमाम समस्या, ज्वलंत समस्या विधानसभा के पटल पर माननीय सदस्यों के द्वारा रखे जाएंगे और मेरा उम्मीद है कि राज्य में इन दिनों वृक्षारोपण कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा में मदद होगी। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। जुटको की लेट लतीफी और अन्य कारणों से खूंटी नगर पंचायत इलाके में 3 सालों से 59 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल आपूर्ति योजना अधूरी है, जिस कारण कोरोना काल में जिला प्रशासन को शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए 1 करोड़ खर्च करना पड़ गया। पंचायत इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3 वर्ष पूर्व साल 2018 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और खूंटी के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने 59 करोड़ की लागत से बनने वाली इस पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया था, जिससे तब के समय में इस परियोजना से इलाके में काफी उम्मीदें जगी थीं। लेकिन धीमी कार्य प्रगति ने सबको निराश कर रखा है। जुडको द्वारा इस शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य 2-2.5 वर्षों में पूर्ण किया जाना था, मगर 3 वर्षों में 10-20% भी काम नहीं हो पाया है। योजना करीब 2.5 साल में योजना को कंप्लीट करना था, पर अभी तक कम से कम 20% ही काम हुआ है। इस परियोजना की रफ्तार ऐसी है कि जिला प्रशासन को 2 बार ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा करनी पड़ी। बावजूद इसके निर्माण कार्य अभी भी शिथिल पड़ा है। योजना की सुस्त रफ्तार की वजह से कोरोना काल में जिला प्रशासन को शहरवासी प्यास बुझाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा। जुटको से टीम बुलाई गई थी और सूडा से भी टीम बुलाई गई थी यहाँ पे सर्वे करने के लिए, इनकी प्रोग्रेस को देखने के लिए। इनकी प्रोग्रेस को देखते हुए चूंकि इनके द्वारा बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाता, तो हम लोगों ने सरकार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए विभाग को भेजा है। इधर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार और नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पहान ने इस मामले पर वर्तमान सरकार की चुप्पी और नियत पर ही सवाल खड़ा किया है तथा सरकार द्वारा जुडको को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
जिला प्रशासन जांच किए हैं, जिला प्रशासन नोटिस दी हुई है कंपनी को, लेकिन 10% भी यहाँ काम जमीन पर नहीं है। हमारे उपायुक्त महोदय शशि रंजन जी ने कहा कि इसको हम जल्द से जल्द काम करवाते हैं, अन्यथा इनके ऊपर में FIR हम करेंगे। दिशा की बैठक में भी जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन 3.5 साल बाद भी योजना ढाक के 3 पात साबित हो रही है। पेयजल आपूर्ति योजना निर्माण कार्य में विलंब की चाहे जो वजह हो, लेकिन जिम्मेदारों को समझना होगा कि जनता को जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना कहीं से किसी हाल में भी उचित नहीं है। DD झारखंड के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। श्री मुंडा आज कुचाई प्रखंड के जोवा जंजीर गांव में स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा आयोजित फुटबॉल मैच के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है तथा 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया था। जंजीर में यहाँ के ग्रामीणों और नवयुवकों द्वारा एक भव्य आयोजन टूर्नामेंट, जिसके माध्यम से यहाँ अच्छे अच्छे खिलाड़ी उभर करके सामने आए, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। यह सराहनीय है। मैं इसके लिए फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत गुमला में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने आजादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के युवाओं ने हिस्सा लिया। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में भारत सरकार के खेल मंत्रालय की संस्था नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 75 गांवों के युवाओं ने हिस्सा लिया। केबीसी की हॉट सीट पर नजर आएंगे रांची के ज्ञानराज। आज रात ये कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने वाले हैं। ये है नगड़ी निवासी ज्ञानराज, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर आज गांव के बच्चों को आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं और विज्ञान के सहारे लोगों के जीवन को आसान बनाने हेतु नित नई खोज कर रहे हैं। बैटरी से इंजीनियरिंग करने के दौरान मुझे मल्टीनेशनल कंपनी से लाखों के पैकेज के ऑफर्स मिले थे, लेकिन मैंने पहले से ही मन बना लिया था कि मुझे गांव में वापस आना है, बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए मैंने किसी भी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया और वापस मैं अपने गांव में आ गया और अभी मैं बच्चों को बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देता हूँ, पढ़ाता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन से मिलना इनके लिए अविस्मरणीय क्षण है। ये कहते हैं कि यह इस बात से खुश हैं कि इन्होंने झारखंड और अपने शहर रांची का प्रतिनिधित्व किया है। केबीसी का अनुभव काफ़ी मज़ेदार था और केबीसी में जाना, अमिताभ जी से मिलना बहुत ही एक्साइटिंग था। वैसे अमिताभ जी तो पूरे देश के रोल मॉडल हैं, हमारे भी रोल मॉडल है। बचपन से उनकी फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, तो एक बार उनसे मिलने का मौका मिलना, आमने सामने मुलाकात का मौका मिला, तो केबीसी मैं शुरुआत में मुझे ये मौका उन्होंने दिया कि मैं अमिताभ जी से न सिर्फ आमने सामने मुलाकात की बल्कि उनके साथ काफ़ी बातचीत की। जहाँ तक रही बात केबीसी की, तो केबीसी के दौरान एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोगों को ऐसा लगेगा, कम से कम झारखंड के लोगों को, कि मैंने रांची का और झारखंड का प्रतिनिधित्व वहाँ किया है। बेटे की इस उपलब्धि पर इनका परिवार काफी गौरवान्वित है। केबीसी के सेट पर साथ रहे इनकी मां गीता ज्ञानी बताती हैं कि अमिताभ बच्चन ने इनकी सोच और संस्कार की काफी सराहना की। अमिताभ बच्चन से मिलकर के हमें भी बहुत खुशी आई। उन्होंने हमारी सोच को बहुत ही पसंद किया, सराहा, कहा कि आज लोग जो है जितने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपके संस्कार अच्छे रहे कि आपका बच्चा जो है गांव में ही, गांव की मिट्टी में ही रह करके देश की सेवा करना चाहता है। ज्ञानराज सही अर्थ में गुदड़ी के लाल हैं, जिन्होंने अपनी सोच और संस्कार से सबों का मन मोह लिया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंग दाराम
अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित एघारा गांव में बिहार सरकार द्वारा निर्मित ऊंचा आहर बांध स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। पेश है खास रिपोर्ट। चतरा जिला के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड का एघारा गांव झारखंड और बिहार के सीमा से सटा हुआ गांव है, लेकिन इस गांव की त्रासदी यह है कि झारखंड से बहने वाली नदी पर ही बिहार सरकार द्वारा ऊंचा आहर बांध बना दिया गया है, जिससे इस गांव में बरसात के दिनों में खेत के साथ साथ गांव भी पानी में डूब जाता है, जो यहां के लोगों की मुसीबत का सबब बन गया है। कहीं आहरा लाभुक कहीं बना दिया और पैसा कहीं के नाम पर निकाल लिया। जो आहरा का पानी डूबने से बहुत गांव में पानी डूब जा रहा है और गांव वाला जो है से हम लोग के परेशान कर रहे हैं कि आहरा काटिए, जो कि बिहार के फंड से। चूंकि यह मामला दो राज्यों के बीच फंसा हुआ है, इसलिए इसका वर्षों से समाधान नहीं निकल पाया है। दो राज्यों के सीमा विवाद के बीच गांव के लोग पूरी तरह फंसे हुए हैं। झारखंड के सीमा से सटे इस गांव के दर्द को सुनने वाला आज कोई नहीं है। हालांकि पिछले कई वर्षों से ग्रामीण इस संकट का सामना कर रहे हैं। इन ग्रामीणों के पास अब कोई चारा नहीं दिख रहा है। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस बाबत अवगत भी कराया गया है, लेकिन अभी तक इससे निजात नहीं मिल सका है। एक बच्चा भी मर गया था और एक मकान भी गिर गया था। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि यारा के यहाँ से हटा दे जाए, जो कि जनता सुरक्षित हो। नदी के पानी, ये तो बात है कि ये तो नाला है जो कि पानी जाने वाला है, ये तो किसी की इसमें आ। इस गांव के कई परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव की महिलाओं का कहना है कि घरों में पानी घुस जाने से खाने पीने का भी संकट हो गया है। नदी में आहर बांध देने से बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के कारण घर में बरसात का पानी घुस जाता है। आहरा बांध दिया है, आगे से 2 ढोढ़ा आता है, उससे पानी आता है, और पीछे से बांध दिया है, सब घर दूर डूब जाता है। पीछे में हमको पंछती भी टूट गया है और बार बार पानी आता है। हम लोग बार बार पानी से परेशान है और जनता भी यहाँ पर बोलने से लाचारी है। बोलते हैं तो जैसे कोई जैसे दबाव दे के ऐसे वैसे जैसे घर बुरा डूबता है, कोई कहता है, अगला आदमी हंसता भी है। दो राज्यों से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील है। इस लिहाज से न तो चतरा के कोई अधिकारी इस मसले पर कुछ कहने को तैयार हैं और न ही कैमरे के सामने कोई जनप्रतिनिधि कुछ बोलना चाहता है। बात चाहे जो भी हो, पर बड़ी बात यह है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि इस नारकीय स्थिति से प्रभावित लोगों को निजात मिले। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइंस 26 अगस्त तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ नरोरा में किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब।